हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रतन और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्लू वर्ल्ड में। इस चैनल पे हम पेट्स, एक्वेरियम और उससे रिलेटेड एक्सेसरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने एक नए प्रोडक्ट को लेके आया हूं। तो चलिए इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये एक्वेरियम से रिलेटेड प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। उसमें भी ये एक फ़िल्ट्रेशन की कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है, जो कि एक इंटरनल फ़िल्टर है जो आपके एक्वेरियम के अंदर में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंटरनल फ़िल्टर जो है ये वीनस एक्वा कंपनी का है, जो कि एक चाइनीज़ ब्रांड है और ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। तो इस वीनस एक्वा फ़िल्टर का ये जो मॉडल जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं ये है 6005F 6005F इंटरनल फ़िल्टर है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज आपके सामने। ये फुल्ली सबमर्सिबल फ़िल्टर है, मतलब आप अपने टैंक के अंदर इसे फुल्ली सबमर्स करके आप इसे यूज़ करेंगे। उसके ऊपर ये जो है आपका इंटरनल फ़िल्टर ये बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस फिल्ट्रेशन के ऊपर इस फ़िल्टर के ऊपर मैं आगे फर्दर बात करते हुए आपको बताना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। इसकी कैपेसिटी 15 वाट की है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होगी वो 15 वाट की होगी। इसकी फ्लो रेट जो है वो 880 लीटर पर आवर की होती है। तो बेसिकली ये फ़िल्टर जो है आपका वीनस एक्वा का, आप इसे मीडियम साइज़ के टैंक लाइक 1.5 फीट के आसपास के टैंक के लिए आप इसे सूटेबली यूज़ कर सकते हैं। इसके बॉक्स के ऊपर बात करते हैं हम। और तो आप इसमें देखेंगे एक साइड में यहाँ पे इन्होंने एक अपना बारकोड स्कैनर दिया हुआ है ताकि आप इस प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकें। होपफुली जब आप इसे स्कैन करेंगे और आगे इसे वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी ट्राई करके देखा है। उसके अलावा ये अपने सीरीज़ के बारे में बताते हैं। 6000 की अलग अलग सीरीज़ हैं। 6000 में और भी मॉडल आते हैं, जैसे 6000, 6001F, 6002, 3, 4, 5, 6, 7F। उनकी कैपेसिटीज़, उनकी फ्रीक्वेंसी, वॉट, फ्लो रेट, ये सब आपको इस पर मेंशन करता हुआ दिख जाएगा। कितनी वोल्टेज होती है, जो कि आइडियली वोल्टेज एसी सप्लाई पर सब चलते हैं। 220 से 240 वोल्ट की इनकी सप्लाई की डिमांड होती है। ठीक है। फ्रीक्वेंसीज इनकी जैसी है 50 to 60 हर्ट्ज़ की होती है। और इसकी जैसे मैंने आपको वॉटेज बताई है 15 वाट की इसकी कंजम्पशन है। और इसकी टैंक की कैपेसिटी फ्लो रेट की 880 लीटर पर आवर की है। तो वैसे तो इसके अगर इस तरह से देखा जाए 880 लीटर पर आवर के हिसाब से देखा जाए तो ये 150 से 170 लीटर तक के टैंक के लिए सूटेबल माना जाता है। बट इसके कंपार्टमेंट के साइज़ के हिसाब से और जैसा हमने इसे टेस्ट किया है उसके हिसाब से ये 1.5 फीट तक के टैंक के लिए बहुत सूटेबल है। उससे ऊपर टैंक में जाएंगे तो ये आप यूज़ तो कर सकते हैं जैसा मैंने बोला है, बट स्टिल आपका टैंक बहुत जल्दी ही गंदा हो जाया करेगा, क्योंकि इस फिल्ट्रेशन की जो कैनिस्टर की साइज़ है वो आपका ज़्यादा दिन तक इसके डेब्रिस को संभाल नहीं पाएगा। तो आगे चलते हैं, इसके ऊपर आगे फर्दर बात करते हैं। अब मैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ इस प्रोडक्ट की, और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर इस प्रोडक्ट के साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिल्टर के साथ इस बॉक्स में आपको एक एयर ट्यूब मिलेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फीट के आसपास की होगी लेंथ में। इसके साइड में एक नॉब रहती है। अब हम आते हैं इस मेन प्रोडक्ट को, इस फिल्टर को लेके। इस प्रोडक्ट में आप जैसा देख सकते हैं इसके सक्शन कप्स जो है वो आपके फिक्स्ड होते हैं। जो दूसरे कुछ एक्वेरियम्स होते हैं उनमें सक्शन कप्स हटाने का जो इनकी जो स्लॉट होती है वो मूवेबल होता है, लेकिन इसमें फिक्स्ड होती है। तो इसमें आप सक्शन कप कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक सक्शन कप को साइड से हटाने का रास्ता है, जिससे आप उसे निकाल सकते हैं और सिमिलरली उसे लगा के इसको स्लाइड करके वापस आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। तो इन केस अगर कभी फ्यूचर में आपका सक्शन कप ख़राब होता है तो आप सिंपली कहीं से भी एक सक्शन कप लेके उसको ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो अब हम बात करते हैं इसके फ़िल्टर के मेन पार्ट्स की, जो कि है इसका पावर हेड और इसका फिल्ट्रेशन चैम्बर। तो मैं दोनों को आपको अलग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके फिल्ट्रेशन चैम्बर की। फिल्ट्रेशन चैम्बर में जैसा आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा स्लाइटली ओके मॉडल है आपका। ओके इसकी सब चीज़ें हैं। इसका प्लास्टिक अच्छी कंडीशन में है, लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था। तो अब इसमें जैसे आप देखेंगे इस कंपार्टमेंट में ये पूरे स्लॉटेड स्पॉट्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं। ये बेसिकली होता है इसी के लिए है कि जब ये फ़िल्टर अपना पावर हेड अपना एयर सक्शन से एयर सक करता है इसमें, तो ये सारी डेब्रिस वगैरह जो है वो सब इसमें से होते हुए आपका ऊपर पानी को वापस वो फेंकता है। तो वो जो
डेब्रिस वगैरह हैं वो सब यहाँ पे आपके आके जमा होते जाते हैं, जिससे इसका बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर्म होता है। तो अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, इसको हमें कैसे आगे जो फ्यूचर में अगर आप जब भी इसे यूज़ करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आपका 1 महीने के अंदर में कभी भी ये गंदा दिखने लगता है तो आपको इसे साफ़ कैसे करना है। तो इसमें आप देखिएगा इस कंपार्टमेंट के दोनों साइड में डबल नॉब का एक स्लॉट बना हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे हल्का सा खींचना है बाहर की तरफ में और ये खुल जाएगा। ये इसके लॉक्स हट जाते हैं। इसके अंदर से आपको अपना ये स्पंज निकालना है। स्पंज का साइज़ ठीक है, जैसे मैंने बताया, इसीलिए आपको ये छोटे टैंक्स में मैंने सूटेबल बोला, क्योंकि इसका स्पंज का साइज़ छोटा सा है इस टैंक के हिसाब से। फिर जल्द से जल्द इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है कि इसमें कोई भी टैंक के किस टैंक में से यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ना सिर्फ इसके कैनिस्टर के साइज़, उसमें कितने फिशेस आपने रखी है, कितने ज़्यादा उसके फ्लो के हिसाब से, क्योंकि जितनी ज़्यादा गंदगी उसमें बनेगी उतना ज़्यादा इसे फिल्ट्रेशन करने में, उतना जल्दी जल्दी आपको फ़िल्टर साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप इसके अंदर देखिए फिल्ट्रेशन कंपार्टमेंट में पूरा गो थ्रू आप इसमें देख सकते हैं, सारे स्लॉट्स बने हुए हैं, ताकि जहाँ से भी हो वाटर जब इसमें सक होगा तो ये सारे डेब्रिस यहाँ पे इस पर हो जाएंगे जमा। जब आप इसे क्लीन करिएगा तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसे निकालेंगे और इसे चलते हुए पानी में, मतलब आप अपना टैप वाटर ऑन करके इसे बहुत अच्छे से बड़े आराम से साफ़ कर सकते हैं दबा के, और इसे स्पंज को प्रॉपरली, जैसे और स्पंज को आप करते हैं सिंपल वैसे इसे साफ़ करके बिना किसी केमिकल के इसे साफ़ करना है, और इसे वापस इसमें डाल के आप इसे इस तरह से वापस इसे फिक्स कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको इस फिल्ट्रेशन कंपार्टमेंट के बारे में बताया है, और अगर आपको इस फिल्ट्रेशन कंपार्टमेंट के बारे में, वैसे तो मैंने सारी डिटेल्स दे दी हैं, बट अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए हो तो आप हमारा एक और वीडियो है जिसमें मैंने सोबो 850F इंटरनल फ़िल्टर के बारे में डिटेल्स में सब चीज़ें समझाई थी। आप वहाँ पे जाके उस वीडियो में फिल्ट्रेशन कंपार्टमेंट का कैसे क्या प्रोसेस होता है आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके मैं पावर हेड के बारे में बात करता हूँ। इस पावर हेड के ऊपर आप देखिएगा तो सेम जैसे बाकी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी आपने डिटेल्स दी हुई हैं कि वीनस एक्वा का 6005F मॉडल का है, ये इंटरनल फ़िल्टर है, सेम 220-240 वोल्ट की कैपेसिटी है, 15 वाट का पावर कंजम्पशन है, और इसकी फ़्लो कैपेसिटी 880 लीटर पर आवर है। तो इसमें जब भी ये प्रोडक्ट के ऊपर आप जब पावर हेड के ऊपर ये सब लिखा देखते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल होता है इन फ्यूचर, जब कभी अगर आपका कभी फ़िल्टर ख़राब हो जाता है और आपको रिप्लेस करना होता है, तो उस केस में अगर आपको ये ना पता चले कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ से है, क्या मॉडल है, तो उसके लिए पावर हेड बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि कई बार लोगों के बॉक्सेस मिस हो जाते हैं। अगर आपके पास अगर फ्यूचर में यही सेम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको पावर हेड पे आप ये सारे डिटेल्स देख सकते हैं, और किसी भी एक्वेरियम शॉप वाले को या ऑनलाइन पे ही अगर आप कहीं ऑर्डर करना चाहते हैं तो वहाँ आप सर्च करके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मॉडल नंबर से आप ये सेम प्रोडक्ट अगर कभी यूज़ करना चाहें तो आप वो दोबारा मंगा सकते हैं। ये जो आपका पावर हेड है ये ओके मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी में नहीं कहूँगा, बट हाँ ठीक है, ये 1.5 फीट के टैंक के हिसाब से जैसे मैं बोला ओके है, और ये आपका उस पर काम कर सकता है। तो आपको जब फ्यूचर में इसे अब इसको कैसे मैं इस पर जोड़ूंगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली इसको फिक्स करने के लिए हमें इस स्लॉट में इस पॉइंट को यहाँ डालेंगे और ये आपका फिक्स हो जाता है। और अब इस एयर पाइप को, जैसे मैंने पहले भी आपको और वीडियोस में मैंने बताया, आप उस पर एक बार ज़रूर देखें कि इस पाइप को यहाँ पे आप सकते हैं। अब इसको जब आप इस पॉइंट को, जो दूसरा छोर है इसको जब आप एक्वेरियम के टैंक के बाहर आप इसे ऐसे लटकाएंगे तो ये आपका बबल्स फेंकना शुरू करेगा। इन एनी केस अगर आपको बबल्स नहीं भी चाहिए तो आप सिंपली इसका जो ये नॉब है, एंड कैप जो लगा हुआ है इस पर, आप वो वापस इसको लगा सकते हैं और ये सिंपली आपका फिल्ट्रेशन का वर्क कर सकता है। तो ये आपका बोथ पर्पस सॉल्व करता है। फिल्ट्रेशन तो इसकी चलती ही रहती है। इन एनी केस अगर आपको बबल्स चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एयर पंप के अलावा अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसे ऐसे ही बाहर लटका देंगे तो ये आपका बबल्स देना शुरू कर देगा, जो कि पार्ट ऑफ एयर पंप की तरह थोड़ा बहुत आपका ये काम कर सकता है। तो ओवरऑल ये आपका प्रोडक्ट है वीनस एक्वा 6005F, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, इसकी जो आपकी पावर कोड है जिसके बारे में आपको बताना भूल गया। इस पावर कोड की लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर, जो कि स्टैंडर्ड सभी फिल्टर्स में सेम ही साइज़ की आती है, सेम लेंथ की आती है। तो ये सेम आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको जैसे बता रहा था, ये फ़िल्टर है आपका वीनस एक्वा 6005F। मैं बोलूँगा ये आपके 1.5 फीट के टैंक के लिए ओके है, और इसकी फिल्ट्रेशन भी ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया बोलूँगा ना ख़राब बोलूँगा। ओवरऑल ये अपने वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको इसे मैं बोल सकता हूँ।
और फर्दर अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है या आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में अपने मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करूँ, आपके जितने भी कमेंट्स आएंगे। तो आज के लिए मैं आपको इस प्रोडक्ट के साथ ये डिटेल्स यहीं पर छोड़ता हूँ। इन फ्यूचर अभी मैं जल्द ही आपके सामने और भी नए वीडियोस लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको पेट्स के बारे में, एक्वेरियम के और प्रोडक्ट्स के बारे में, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स के बारे में, एक्वेरियम में कैसे फिशेस को कैसे रखते हैं, किस पेट्स को कैसे केयर किया जाता है, फिल्ट्रेशन के बारे में, एयर पंप के बारे में, आपके जितने भी एक्वेरियम के प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं बहुत जल्दी बहुत सारे वीडियोस आपके पास लेके आने वाला हूँ। तो आप प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।